हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक फ्लावर में कलर करना बताऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका कपड़ा अगर पतला है तो उसमें आप एक कोट वाइट कलर की करके सुखा लीजिए। और उसके बाद आप कलर जब वो सूख जाए तब आप अपने पसंद से कोई भी कलर कर लीजिए। अब मेरा कपड़ा थोड़ा थिक था, इस वजह से मैंने पहले ही कलर कर लिया। इसके लिए मैंने हाफ लीव्स में पेटल में वाइट किया और थोड़ा सा मैजेंटा कलर किया और उसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर दी। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने येलो कलर थोड़ा जल्दी कर दिया तो वो मेरा मिक्स हो गया, लेकिन मैं इसके बाद येलो कलर बाद में करूँगी जब मेरी पेटल सूख जाएगी, वरना ये कलर मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप येलो कलर पहले मत करना, बाद में करना। और इस तरह से मैं अपने फ्लावर में कलर करूँगी। और फ्रेंड्स, आइए आज हम किसी टॉपिक को लेके बात करते हैं। इसमें आप मेरी पेंटिंग भी देखिए और मेरे से बात भी कीजिए। अच्छा, आप सब, अब राखी आने वाली है, आप सबको राखी की बधाई हो। और उसके बाद जन्माष्टमी है, उसकी भी बधाई हो, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा दिन में आती है तो पता नहीं उस समय तक दूसरी आप आएगी कि नहीं आएगी तब तक, तो इसलिए मैं आपको एडवांस में ही राखी और जन्माष्टमी दोनों की बधाई देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, जब हम घर में रहते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं रैपर वाली, जैसे बाज़ार से, तो आप या आपके बच्चे घर में नहीं डालते, है ना। उसे अगर बच्चा कभी घर में डालता है तो आप बोलते हो कि जाओ उसे उठाओ डस्टबिन में डालो। ओके। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये भी बताइए कि जिस तरह हम घर में अपने कूड़े को नहीं डाल सकते, उस तरीके से ही फ्रेंड, जिस तरह हम अपने कूड़े को घर में नहीं डाल सकते, उस तरीके से ही हम बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो सड़क पे भी ना डालें। वहाँ पे भी साइड में कहीं ना कहीं डस्टबिन होता है, उसमें डालिए। अगर बाई चांस हमें डस्टबिन नहीं मिलता तब उसको अभी अपने पास ही रखिए। अगर कोई डस्टबिन दिखता है तो अच्छी बात है, उसमें डाल दीजिए, वरना घर लाके घर के डस्टबिन में डाल दीजिए। लेकिन जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उस तरह हमें अपने शहर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत हम पहले अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम करेंगे तभी बच्चे हमसे सीखेंगे। अब मैं जब भी बाज़ार में जाती हूँ, अगर हमने कोई चीज़ खाई है, चाहे वो एक टॉफ़ी क्यों ना हो, मैं कभी नहीं फेंकती रोड पे। तो मुझे देख के मेरे बच्चे भी कभी रोड पे रैपर नहीं फेंकते, वो उठा के रख लेते हैं कि मम्मी इसको उठा के रख लेते हैं, तो हम घर आके अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें खुद करनी होगी। अब हम जाते हैं कहीं भी मार्केट में, सड़क के किनारे इतने रैपर होते हैं हर तरीके के। कोई आदमी ने कुछ मसाला खाया और फेंक दिया, कुछ लिया, खाया पिया, फेंक दिया। और तो और आजकल जैसे किसी उस पे होता नहीं, प्रसाद मिलता है, प्रसाद है, शरबत है, वो भी उसको भी खाएंगे पिएंगे और वहीं ऐसी साइडों में फेंक देंगे। तो अच्छा नहीं लगता कि आप खा रहे पी रहे और वहीं पे गंदगी मचा रहे। अपने घर की तरह अपने जहाँ आप रहते हो उस शहर को, उस मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर समझाना। और आप भी खुद इसको देखना, ऐसा ना हो कि
सॉरी। आप कुल मिला के बस यही कहती हूँ कि आप सब भी अपने घर की तरह अपने शहर को और अपने मोहल्ले को साफ़ रखिए। और फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, मैंने बात करते करते अपना एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। मेरी बात या मेरी पेंटिंग कुछ भी आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एक तो मैं बहुत ही कम वीडियो डाल पाती हूँ क्योंकि घर के काम इतने होते हैं कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। एक के बाद एक काम पे काम रहते हैं, तो इसलिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। और दूसरा, मैं बीच बीच में और भी काम करती रहती हूँ, कभी स्टिचिंग, कभी कुछ डेकोरेशन, कभी कुछ। लेकिन वो ये जब भी मैं कुछ अलग से वीडियो डालती हूँ उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं आता। वैसे तो व्यूज़ इस पर भी ज़्यादा नहीं आते, लेकिन यह है कि इस पर फिर भी आ ही जाते थोड़े बहुत, बट बाकी पे तो आते ही नहीं। तो इस वजह से मेरा डालने का मन ही नहीं होता। वरना अलग से भी करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, सोचती हूँ कि ये भी डाल दूँ। ये शायद मेरे इस आइडिया से आप सबको कुछ सपोर्ट हो, कुछ सीखना तो खैर क्या, हमें अभी बच्चे हैं, हमें कहाँ अभी इतने सीखने वाले हैं जो कि हम किसी को सिखा सकें। हाँ, इतना है कि हम किसी को बताए तो शायद किसी को अच्छा लगे ये आइडिया, इतना कह सकते हैं। लेकिन हम भी इतने ज्ञानदार नहीं है कि हम आपको कुछ सिखाएं। बस ये है कि एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है, अच्छा लगता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें नहीं आती, हमने किसी और से सीख ली। किसी को नहीं आती, हमने कुछ बताया उनको कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कर लिया। तो ये आइडिया एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं तो सही है। और वैसे भी यूट्यूब तो एक ऐसा है जहाँ हमें कुछ भी सीखना है तुरंत सीख लो। तो यूट्यूब पे भी देखो, किसी ने सोचा ही होगा कि चलो हम ये चीज़ किसी को बताते हैं, क्या पता किसी को हेल्प मिले, है ना, तभी स्टार्ट हुई। और फ्रेंड्स, आप मेरी पेंटिंग का मज़ा लीजिए। और मेरी कोई बात आपको बोर की हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और इस तरह से मैं अपने सभी फ्लावर में पेंटिंग करूँगी। और फ्रेंड्स, कभी भी कि मेरी आप देखिए, जैसे किसी पेटल में कलर ना ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ा सा वाइट कलर लीजिए और तब उसको मैनेज कर लीजिए, वो हो जाएगा। और जब आपका फ्लावर सूख जाए उसके बाद ही आप उसकी डिटेलिंग करेंगे, जैसे येलो कलर से और वाइट कलर से ऊपर से, तब वो उभरा हुआ सा नज़र आता है। ये फ्लावर का नाम शायद चंपा है, शायद, पक्का मुझे नहीं पता इस फ्लावर का नाम। और इस तरह से, और आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अनुसार ले लीजिए, क्योंकि काफ़ियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इस समय मुझे जिसका भी कॉम्बिनेशन का आइडिया आया मैंने वो ले लिया। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिए और उसे कीजिए। और जब फ्लावर आपका सूख जाए उसको ऊपर से वाइट से आप डिटेलिंग करना, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी बेडशीट पे, कुशन कवर पे, टेबल मैट पे या सोफ़ा कवर पे ऐसे कहीं भी बनाइए ना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, आप मेरी पेंटिंग को देखिए और लाइक कीजिए। अच्छा, बाय।